Hello, my dear lovely students, all my shiny stars. I welcome you to your EVS period. Children, we are starting with a brand new week and a brand new day. That is Monday after Sunday. Hope you have enjoyed the Sunday. That is a holiday for you. And now today it's Monday. So it's time to have some exciting sessions all together and interactive at the same time, a learning session for you all. So hope that you all are ready for the class. Now children, before I tell you that what we are going to learn, I just want to know that okay, when you do some work, what all you do to keep yourself safe while performing different activities, while like for an example, अगर आपको सीढ़ी से नीचे उतरना है तो आप कैसे उतरते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं? आप ध्यान से उतरते हैं, है ना? और हैंड रेल पकड़ कर उतरते होंगे, है ना? ओके गुड. अच्छा, ये बताइए, जब हम कुछ और वर्क कर रहे होते हैं, रोड पर चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? हम साइड से चलते हैं, हम गाड़ियों को देखकर चलते हैं, है ना? तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं, वो टॉपिक है एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का. इफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और अगर आप अपनी लाइफ में इन सब रूल्स को जो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा, इन्हें फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे. हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, है ना? राइट? क्या हम अपने आप को डेंजर में डालना चाहते हैं? डू वी वॉन्ट दैट? नो, नन ऑफ अस वी वॉन्ट दैट हम डेंजर में आ जाएं. सो अगर हम डेंजर को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें कुछ आदतों को अपनी बदलनी होगी और सही आदतों को फॉलो करनी होगी. तो वो जानने के लिए चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. राइट? So now, first, before I reveal you the topic, I want that everybody, all of you, please be ready with your EVS book. सारे बच्चों के पास है अपनी अपनी EVS बुक, तो चलो जल्दी से अपनी EVS बुक और पेंसिल इरेजर के साथ मेरे साथ रेडी रहिए. तब तक मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या जानने वाले हैं. And here I tell you the today's topic. So can you tell me what you can see on the computer or on your mobile screen? Okay, our today's topic is chapter number 8 from your EVS book, and that is safety rules. आज हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. याद रखिएगा, हम सबको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है. क्या हम हमारे अपने आप को, हमारे मॉम डैड को, हमारे रिलेटिव्स को, किसी को भी हम डेंजर में बिल्कुल नहीं डालना चाहते. तो ये जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके मॉम, आपके डैड, आपके सारे रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, सभी के लिए है. एवरीबडी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स. और वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Yes, we have to know the safety rules. So without wasting the time, let's start the topic. Great. So can you see on page number 29? Please open the book and open to page number 29 of the book.
अपने बुक का पेज नंबर 29 जल्दी से ओपन करिए। And after opening the book after opening page number 29, please write down today's date and classwork. What is today's date? It is 13th of July. So जल्दी से मेरे साथ डेट लिखो, चलो मैं बता रही हूँ। 13 dot 7 dot 20 और C.W that is CW लिखेंगे। CW हम क्यों लिखते हैं? जब हम क्लास वर्क करते हैं तो हम CW लिखते हैं, और जब हम होमवर्क करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? HW, है ना? तो अभी तो हम ये क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? CW. ओके, so now everybody is ready. Chalo, now let's start the chapter. So here can you see there is a girl. She is saying something. What is she saying? Let us first read that out. To avoid accidents and to be safe, we should be alert and we should follow some safety rules. So I will tell you what are the safety rules. हमें अगर अपने आप को अवॉइड करना है किसी एक्सीडेंट से, कोई इंसिडेंट से, अगर हमें अपने को सुरक्षित रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। If we are alert, we will easily avoid any accidents, right? And to being alert is just not sufficient. बस alert रह के ध्यान देकर चलेगा क्या? नहीं. We have to follow some safety rules too. So let us know what are the safety rules. तो हम start करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ज़्यादा डेंजर महसूस होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि when we are on the road, जब हम बाहर हैं, रोड पर हैं, तो हमें रोड पर रहने के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को यूज करने चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। So let's read it out from our book. First is cross the road at zebra crossing only. Have you seen the zebra crossing? Okay, आप लंका जो चौक है लंका वाला, right, BHU area, there if you see, go to that area, you will see on the road there is black and white lines. So that black and white lines are called as zebra crossing. That is called as zebra crossing. Why zebra crossing is drawn there on the road, and why it is useful? See, zebra crossing is drawn on the road to tell the people that you have to, if you want to cross the road from this side, from left hand side to right hand side, or from right hand side to left hand side, then you must only use zebra crossing path to cross the road. So हमें अगर रोड क्रॉस करना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है या उस तरफ से इस तरफ आना है, तो हमें रोड में से कहीं से भी बस क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड, क्योंकि गाड़ियाँ आती रहती है, और अगर हमने थोड़ा भी अलर्ट अगर हम नहीं रहे तो देन एक्सीडेंट में अकर, राइट। इसी तरह से हम देखते हैं हर रोज कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं थोड़ी सी असावधानी हो जाती है, बिकॉज ऑफ somebody's less alertness the accident occurs. So that's why to cross the road we must always use zebra crossing. अगर zebra crossing नहीं है उस रोड पर तो हमें क्या करना चाहिए? First look at the right, then look at the left and again right. Then you should cross the road, right? कैसे रोड क्रॉस करेंगे? चलो मेरे साथ बोलो, रुको रुको रुको। चलो बोलो, रुको रुको रुको, दाएं बाएं देखो तभी आगे बढ़ो। चलो जल्दी से बोलो मेरे साथ, रुको रुको रुको, दाएं बाएं देखो तभी आगे बढ़ो, राइट। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि
अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें अपने दोनों साइड देखना है, लेफ्ट को देखना है, राइट को देखना है और फिर से लेफ्ट को देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तभी हमें रोड को क्रॉस करना है, राइट? Now, next one is always walk on the footpath. हमें हमेशा फुटपाथ से ही चलना चाहिए. रोड के बीच से चलना चाहिए क्या? नहीं, never. We should walk from the footpath. If there is no footpath, then just walk from the side of the road. एकदम corner से आप रोड पर चलेंगे. And the third point is never run or play on the road. See, can you see this, boys? See, they are playing football on the road. My God, they are making such a big mistake. See, the car is coming and the car may hit any of the boy. So, इसी तरह से problems होती हैं, problems occur करते हैं. So, हमेशा हमें कहाँ खेलना चाहिए? We should play on the playground or in the park, but never ever we should play out in the road. So, what are the rules that we should follow while we are there on the road? Use zebra crossing to cross the road. Second is walk from the footpath. And third is never ever play on the road. Now let's come to the second page. That is page number 30. Okay, now the fourth point is look at the traffic light before crossing the road. हमेशा अगर आपका देखेंगे, अगर ट्रैफिक लाइट जो है, ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी ना, ट्रैफिक लाइट में 3 कलर्स होते हैं. The first color, there is a color that is green. There is a green light, right? Then there is yellow light and the third light is green light. What do you mean by red light? जब अगर red light उसमें सिग्नल में ऑन हो जाती है, then red light says stop. Then red light says stop. When the yellow light blinks, then it means get ready. Yellow light means get ready. And when the green light blows, it means now you go. Now you go. Yes, so when there is no traffic light, then you must first look at the right, then left and then again right. But then let me tell you बच्चा, यहाँ इंडिया में आपका राइट लेफ्ट और राइट नहीं चलता है. फॉरेन कंट्रीज में कैसा रहता है बेटा, वहाँ पर जो ड्राइवर सीट रहती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहती है. बट इंडिया में जितनी भी ड्राइवर्स की सीट होती है वो राइट हैंड साइड पर होती है. ठीक है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड से ड्राइवर चलाता है और हमको इसीलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से चलना चाहिए, राइट? तो हमेशा पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, एंड देन अगेन वी हैव टू सी लेफ्ट. And when we see that the road is clear, no vehicle is coming, it's far, then only we should cross the road. And if there is a traffic light, then you have to follow the traffic light. आपको क्या करना है? अगर red light blow कर रही है, if the red light is on, then you have to stop the car. Stop. When the yellow light blows, then आपको क्या करना है? येलो लाइट ऑन हो जाने के बाद आपको कार का कीज ऑन करके कार को रेडी रखनी है कि यस अभी ग्रीन लाइट होने वाली है, और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होगी देन यू कैन गो, राइट? सो these are the rules that you should be following when you are on the road. Okay, now next one, when you are in the house, जब आप घर पर हैं तो भी आप डेंजर में हो सकते हैं, इसीलिए हमें घर पर भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो लेट अस नो व्हाट आर दीज सेफ्टी रूल्स. डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक और फायर. हमें मैचस्टिक या फायर से नहीं खेलना चाहिए. दिस में बर्न योर स्किन. अगर आप मैचस्टिक जलाते हैं या फिर आग से आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर बेटा आपको उसका सबक भी मिलेगा, इसीलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम फायर, राइट? नेक्स्ट वन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, switches, plugs with wet hands. You may get a shock, right?
सो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फ्रिज है, टेलीविजन है, कोई भी गैजेट्स हैं, कोई प्लग्स है, आप जनरली क्या करते हैं, आप नहाकर या हाथ धुल कर आ रहे हैं, आपके हैंड्स गीले हैं, वेट है, उसी से आपने स्विच ऑन किया। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है, राइट? बहुत डेंजरस होता है, राइट? सो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज योर हैंड शुड बी ड्राई टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द switches, plugs, right? Never play with sharp objects like knives, scissors or blades. You may cut your skin. कभी भी नाइफ से, सीजर से, ब्लेड से तो बिल्कुल इन्हें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप इन्हें टच करेंगे, यूज करेंगे, तो आप श्योरली डेंजर में आ सकते हैं, स्किन आपकी कट हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो प्लीज इन्हें टच ना करें। जब भी कभी जरूरत पड़े किसी चीज की कटिंग पेस्टिंग की, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर elders. You can ask them to cut it for you. They will definitely help you out, but please you do not touch them, right? Next one is be careful on the stairs and wet floor. You may slip and fall down. तो जब भी आप स्टेयर से चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, बहुत ध्यान देना है, राइट? हमें इधर उधर देखते देखते, मोबाइल पर देखते देखते अगर आप स्टेयर से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो आपका पैर स्लिप कर सकता है, गिर सकते हैं हम, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से हर स्टेप पर अपने फीट को रखना चाहिए और हैंड रेल को पकड़कर चढ़ना या उतरना चाहिए। और वेट फ्लोर पर, अगर फ्लोर पर पानी गिरा है या गीला है फ्लोर, तो उस पर बहुत ध्यान से चलना चाहिए, बिकॉज वी में स्लिप ऑन द फ्लोर, राइट? और अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लग जाएगी, है ना? दर्द होता है ना, अगर हम गिरते हैं तो हमें चोट लगती है कि नहीं? सो टू अवॉइड दैट, प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स that we should be following even we are at home. So the first thing is out of fire, do not touch fire. Second thing is wet hand से कभी भी कोई electrical appliance को touch नहीं करना है. Third is never ever play with sharp objects like knives, scissors, blades. My God, they are very dangerous. And the fourth one is that जब अगर वेट फ्लोर है और देयर आर स्टेयर्स, प्लीज बी केयरफुल बिकॉज यू मे स्लिप, सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, राइट? सो हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखो ये बॉय को देखा आपने, ही इज बर्निंग द मैच स्टिक एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर क्रॉस दिया है। व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग रॉन्ग एक्टिविटी। Now see this boy, he's touching the plug. My God, again he will get a shock. So इसीलिए इसको भी यहाँ पर क्रॉस दिया है, because this activity is also a wrong activity. We should not be doing it. And now see the third one. The girl was using knife on her own to cut the vegetable. And see what happened? She cut her finger. उसने अपने फिंगर में ही स्किन को कट कर लिया। And now she is crying. So आपको ये भी नहीं करना है, okay? So now let's see that while playing, what all things that you need to take care. Always play in an open ground. ठीक है? अगर कोई आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, badminton, so prefer that you are playing on the open ground, never on the road. Never play on the road or on the terrace. छत पर, ऐसे खुली छत है, वहाँ पर आप खेल रहे हैं, अचानक से आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कोलाइड कर सकते हैं, राइट? और रोड पर तो कभी नहीं खेलना चाहिए. यू मस्ट प्ले आइदर इन द पार्क और इन अ फेंस्ड एरिया वेयर इट इज safe to play. Like see, these two boys are playing in the playground, so that's why इनको यहाँ टिक दिया हुआ है. Why? Because ये सही काम कर रहे हैं. But now see this boy, the another boy, he's playing on the road
and the bus is coming, so that's why इसको यहाँ cross दिया है. Why? Because he is doing a wrong activity. Now see here, these two children, what are they doing? Let's see, they are fighting with each other. So never, the thing is that never ever we should fight with each other while playing. अगर हम फाइट करेंगे तो डेफिनेटली हमें चोट तो लगेगी ना, एक दूसरे को धक्का देंगे, ये तो पहली बात तो बहुत ही गलत चीज़ है. यू शुड नेवर बी डूइंग इट. एंड सेकेंड थिंग, बोथ ऑफ यू विल गेट हर्ट, सो प्लीज अवॉइड इट. दोस्तों में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट, never climb boundary walls or fences, you may fall down. कभी भी किसी फॉल पर, फेंसेस पे नहीं चढ़ना चाहिए. never fight with others while playing, किसी से खेलने के समय हमें लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है. see, these two boys are fighting, they are not doing the right activity, that's why there is a cross. फ्रेंड्स में कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए. ऑलवेज वी शुड शेयर एंड केयर व्हेन वी आर प्लेइंग, व्हेन टू फ्रेंड्स आर टुगेदर, राइट. नाउ लेट अस नो, डू यू नो हॉकी इज आवर नेशनल गेम ऑफ इंडिया? व्हाट इज आवर नेशनल गेम? हॉकी. हॉकी हमारा नेशनल गेम है ना. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब हम बस में जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है. जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल बस से स्कूल आते हैं ना, राइट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट आर दीज पॉइंट्स? फर्स्ट थिंग इज स्टैंड इन अ क्यू एट अ बस स्टॉप. जब आप बस स्टॉप पर हैं, सी दिस पिक्चर, ये देखो, ये बच्चे बस स्टॉप पे हैं, ये लोग कैसे क्यू में खड़े हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? द मीनिंग ऑफ क्यू इज लाइन. क्यू का मीनिंग क्या होता है? लाइन. तो हमेशा आपको लाइन में खड़े होना है, ना कि एक दूसरे को धक्का देके मैं पहले चढ़ूंगा, मैं पहले, मी फर्स्ट. यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, राइट. नेवर पुश एनीवन व्हाइल गेटिंग इनटू और गेटिंग डाउन द बस. कभी भी किसी को धक्का देना नहीं है, बस में चढ़ने के समय भी और बस से उतरने के समय भी. Do not lean out of the window of a moving bus. कभी भी चलती हुई बस से, विंडो से बाहर या अपनी बॉडी को बाहर नहीं निकालना है. नेवर लीन का मीनिंग क्या होता है? आगे झुकना. लीन का मीनिंग झुकना. सो नेवर यू शुड बी डूइंग इट बेटा. क्या होगा अगर आप पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आप को चोट लग सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. नेवर एवर पुट योर हैंड्स आउट और लीन योर बॉडी आउट when the bus is moving. Okay, next one, never get in or out of a moving bus. कभी भी चलती हुई बस से चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. ये बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है, राइट. नेवर एवर you should be doing this, right? Now let's talk about the things that when we are in the swimming pool, जब हम स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. while swimming, do not swim alone, do not go into the deep pool. हमें बहुत डीप वाटर में नहीं जाना चाहिए और कभी भी पूल में अकेले तो कभी नहीं जाना चाहिए. never, right? So never go for swimming alone. Go with an adult. हमेशा बड़ों के साथ ही जाना चाहिए. Use a swimming tube if you do not know how to swim. हमेशा एक swimming tube use करना चाहिए. See here this boy is using this tube. आप देख सकते हैं, this tube is called as swimming tube, right? This tube is called as swimming tube. If you want to keep yourself safe, you should follow the above safety rules. आपको अगर अपने आप को सेफ रखना है तो जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, राइट. बट मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. कभी हम खेलने कूदने के समय रहते हैं ऐसे, तो कभी तो चोट लगती ही रहती है, कुछ गिर गए, चोट लग गई. अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, देन प्रिकॉशन के लिए आपको क्या करना है? इफ समवन गेट्स हर्ट, इन्फॉर्म योर टीचर और एन एडल्ट इमीडिएटली.
arrange for a first aid. There should be a first aid box in every classroom, every home and vehicle. अगर किसी को चोट लग भी जाती है, चाहे आप स्कूल में हैं, घर पर हैं या कहीं भी हैं, immediately inform your teacher. और अगर आप स्कूल में हैं, then you have to inform the teacher. If you are at home, inform your parents. If you are somewhere out, then inform the adult, any adult person. और हमें तुरंत आपको फर्स्ट एड की बॉक्स के लिए अरेंज करना है. व्हाट इज अ फर्स्ट एड बॉक्स बेटा? फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? जिसमें हम कुछ मेडिसिन और इक्विपमेंट्स रखते हैं, जिससे कभी भी अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत फर्स्ट हैंड, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एड. सो व्हाट इज फर्स्ट एड? लाइक अगर किसी को कट लग गया, चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो हम क्या जनरली करेंगे? हम सबसे पहले उसको कॉटन लेंगे, कॉटन से रब करेंगे, डेटॉल लगाएंगे, क्लीन करेंगे उस वुंड को, एंड देन वी विल पुट then we will apply some medicine और उसको हम बैंडेज कर देंगे. एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी विल टेक दैट पर्सन टू द डॉक्टर, है ना? तो आपके भी घर पर, स्कूल में, सब जगह आपने देखा ही होगा, आपके स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स है ना. जब कभी किसी को चोट लग जाती है, किसी को पेट दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है. वहाँ हम कहाँ जाते हैं? इन्फरी रूम में जाते हैं ना, है ना? इन्फर्मरी में हम जाते हैं, वहाँ अवेलेबल होते हैं अटेंडेंट, और वो हमें जो भी प्रॉब्लम होता है वो अटेंड करते हैं और हमें तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. उसी तरह से आपके घर पर भी फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए. तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर पर अगर नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स तो जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए. कोई भी एम्प्टी बॉक्स, शू का बॉक्स, कोई भी ऐसे ही जो बॉक्स पड़ा है, उस पर आप वाइट पेपर लगा लीजिए एंड रेड कलर का ऐसे प्लस साइन बनाना है. ठीक है, यहाँ तो वाइट दिखा रहा है, बट प्लस साइन जो होता है सेफ्टी वाला, वो रेड कलर का होता है. तो रेड कलर का प्लस कट करके उसके ऊपर प्लस लगा लीजिए. और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है? डिटॉल रखना है, कॉटन रखना है, बैंडेज रखना है, डिटॉल जैसा मैंने आपको बोला ही रखना है. अगर आपके घर में थर्मोमीटर है, मेडिसिन है, सीजर छोटा सा उसमें रख सकते हैं. तो मेडिसिन, कुछ जो नेसेसरी मेडिसिन होते हैं, लाइक फीवर का, कफ एंड कोल्ड का, वो आप उसमें रख सकते हैं, राइट? तो जिससे कभी भी अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी को भी घर पर या स्कूल में या कहीं भी, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास अवेलेबल इमीडिएट होना चाहिए, राइट? So hope you have understood this chapter. Now last but not the least, remember that safety first and safety always. हमेशा इस बात का ध्यान रखना है. सुरक्षित रहना है तो अलर्ट रहना है, सुरक्षित रहना है तो अलर्ट रहना है. So let's now see what is your today's homework. You have to read this chapter well and you have to underline the difficult words that are there in this chapter. So learn the spellings and try to understand and try to by heart the rules that I taught you to be safe. Now hope that you have understood the things well, whatever I have taught you. Right? So now can you tell me what are some safety rules when you are at home? Never touch anything that is not to be touched by you, like sharp things, knife, scissor, right? Never ever play when there is a wet floor. Do not run on that. Be very careful on stairs. When you are outside, follow the rules, the traffic rules. Do not play on the road. If you want to play, please play in the playground. Right? So when you are going to the swimming pool, please do not go alone. किसी को साथ लेकर जाना है, किसी एडल्ट को लेकर जाना है. और इन केस अगर चोट लग जाती है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा रेडी और अपने साथ रखना है, राइट? तो आपको
ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो समझ में आई होगी। कल मैं इसके बारे में आपको और चीज़ें बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। फॉर टुडे ओनली दिस मच, राइट? आज आप पहले इस चैप्टर को थॉरली पढ़िए और कल मैं आपको और बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी और कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगी सेफ्टी के बारे में। Hope you enjoyed this session, and tomorrow we are going to do some more activities on safety measures, right? So till then, just keep learning and yes, be safe. Always be alert. Bye.